फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और ये नया सिलेबस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखा है? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब हमें करना क्या है इसमें? हमें देखिए, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 4p और हमें ना इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ? q प्लस आर के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इसमें। 4p जो है ना, ये 4p को पहले मैं इस q के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, q के साथ, और उसके बाद r के साथ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ इनको अलग अलग लिख लेता हूँ। 4p इंटू एक बार q के साथ, और यही 4p एक बार वापस होगा आपका, जो मैंने कहा r के साथ भी। 4p इंटू आर के साथ भी। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पे ना बीच में देखिए, इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये तो टर्म आ गया, पर इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई किया यहाँ पे प्लस है, तो आपको ना यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। 4, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो मतलब 1 समझ लेना। तो 4 1 जा 4 एंड p इंटू क्यू, पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 4 1 जा 4 और ठीक है, p इंटू आर, पी आर। मतलब आपका आंसर जो आएगा 4pq प्लस 4pr आएगा। बट ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता, ना ही ये ऐड हो सकता है, तो आपका आंसर यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया है? दूसरे वाले पार्ट में आपको दिया है ए बी कॉमा ए माइनस बी। इसका मतलब है आपको ए बी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ए बी को बी के साथ भी। तो पहले हम ए बी लिख लेते हैं यहाँ पे। आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो ए के साथ। ठीक है, दूसरी बार आप जब मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, यहाँ पे देखना माइनस है तो यहाँ आपको माइनस डालना पड़ेगा। माइनस बी इंटू होगा ए बी के साथ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। क्या किया मैंने? इसको इन दोनों को साथ में लिखा, अब इसको इन दोनों को साथ में लिखने वाला था यहाँ पे। तो ए बी इंटू ए क्या आएगा? देखिए ए एक बार है, यहाँ पे एक बार है। ए इंटू ए क्या होता है? ए इंटू ए होगा आपका ए स्क्वायर, और फिर बी तो अकेला है तो सिर्फ बी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। देन बी इंटू ए, देखिए ए तो ए के साथ कोई ए है नहीं तो सिर्फ ए आएगा, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए ये ए पे स्क्वायर बी है और माइनस ए बी पे स्क्वायर है, ये अलग अलग है, तो ये भी यहीं पे इसका आंसर रुक जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको ना ऐसे भी कर सकते थे। मैं एक और मेथड है, इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये थोड़ा अलग क्यों लग रहा है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे करने वाले थे? पहले इस ए बी को यहाँ पे, ठीक है, यही क्वेश्चन मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए पी और इनटू मैं करने वाला हूँ ए के साथ, और यहाँ पे देखिए आगे कुछ नहीं, मीन्स प्लस है ये, तो प्लस लिख लीजिए। फिर से ए बी लिखिए, और इस बार इनटू यहाँ पे माइनस बी आएगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा मैं? ए बी, एक ए है एक है, तो ए स्क्वायर इंटू बी आ गया, और यहाँ पे देखिए प्लस। देखिए जब मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ए तो एक ही है तो ए आएगा, और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी यही आंसर है, यहाँ पे भी ये आंसर है। आप ये वाले तरीके से कीजिए, तरीका भी सेम ही है, बस यहाँ पे आपको कुछ था नहीं तो प्लस लेके फिर बाद में माइनस लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखते रहिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं तीसरा पार्ट इसका। ठीक है, ए प्लस बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 7a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ। ठीक है, मैं क्या करूँगा? पहले a लिखूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ इन पूरे टर्म के साथ। ठीक है, तो a लिख लो, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, इनटू ये वाला पूरा टर्म 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ का टर्म जो है प्लस, वो हम लिखेंगे इसको इसके साथ वापस से, मतलब इस b को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस b, और पूरा टर्म क्या है? 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब बारी किसकी है? अब बारी है a को 7a के साथ मल्टीप्लाई करने की। मतलब मल्टीप्लाई तो सभी के साथ करना है, पर देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ 1 है, मान लो 1 7 जा 7 आ जाएगा, और a कितने यहाँ पे, जब ये इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो a पे पावर 3 आ जाएगा, है ना। ये पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है।
उसके बाद b तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ b एज इट इज आएगा b²। ठीक है, इसका काम हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालिए, इधर का सॉल्व कर लेते हैं। b इंटू 7, देखिए कुछ जब पूरा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 है मान लो, तो 1 7 जा 7 आएगा। और a² एज इट इज लिखेंगे हम। यहाँ पे एक b है, यहाँ पे 2 b है, तो टोटल हो गए b3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस सिंपल से आपको ये याद रखना है कि इस टर्म को एक बार पूरा इसके साथ, फिर इस वाले यानी b को पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तरीका वही है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, a स्क्वायर माइनस 9, और हम मल्टीप्लाई करने वाले इसको 4a के साथ। ठीक है, मतलब 4a एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 4a, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे हम, -9, ये भी एक बार मल्टीप्लाई होगा 4a के साथ। ठीक है, मतलब एक बार a स्क्वायर को इससे, फिर -9 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो 1 4 जा 4, और यहाँ स्क्वायर पे है 2a है, यहाँ पे 1 है, टोटल कितने हो गए 3 है। 4a³ माइनस 9 4 जा 36, और पीछे का a एज इट इज आएगा। इसका आंसर बस इतना सही है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप समझ रहे हो तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बस समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं चौथा क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। अब करते हैं इसका 5th पार्ट। ठीक है, देखिए हमें ना एक बार PQ को 0 से मल्टीप्लाई करना है, QR को 0 से मल्टीप्लाई करना है, और RP को भी 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, बस PQ, ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दिए 0 के साथ, फिर प्लस QR, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 से। उसके बाद क्या बचा आपके पास, RP, उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 से। आप है ना एक काम कर सकते हैं, इस पूरे के लिए एक ब्रैकेट डाल सकते हैं हम। ठीक है, PQ इंटू पूरा ये 0 1 में आएगा, और QR इंटू 0 1 में आएगा, एंड RP इंटू 0 1 में आएगा। देखिए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे उसका आंसर 0 ही आएगा, है ना। 0 प्लस इधर पे भी 0, और देखिए RP इंटू 0 भी 0 होगा, तो 3 बार 0 है, तो आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है।